हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूं तो मोस्ट डिमांडेड वीडियो थी आपकी तरफ से भैया कि आप क्या लेकर आ जाओ, आप बाप के बारे में एक वीडियो लेकर आ जाओ। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं आपके बैचलर्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के बारे में। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसे ये कोर्स अक्वायर करना है तो भैया आप किस तरह से अक्वायर कर सकते हो, क्या क्या चीजें होंगी, टॉप मोस्ट कॉलेजेस कौन से, सैलरी कितनी मिलती है, समझ में आ गया। ये सारी चीजों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। अब ये सबसे पहली चीज मैं ये बात करना चाहूंगा कि ये कोर्स किन्हें करना चाहिए, कौन कर सकता है। तो भैया करने के लिए तो सब कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो बहुत ही ज्यादा फोकस है, जिसे टैक्सेशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, जिसे कहीं ना कहीं अकाउंट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, फाइनेंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, और वो क्या चाहता है, वो आगे चलकर अपना जो करियर है टोटली आपके अकाउंटिंग या फिर फाइनेंस में क्या ग्रो करना चाहता है, तो भैया आपके लिए ये कोर्स है। आप ये कोर्स क्या कर सकते हो, ये कोर्स आप अक्वायर क्या कर सकते हो। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो ये कोर्स अगर हम कहें तो आपके फाइनेंस सेक्टर में मोस्ट डिमांडिंग कोर्स है जो आज के जो स्टूडेंट्स है वो करते हैं। अब चलिए एक एक करके मैं सारी जानकारी आप तक पहुंचा दूं कि सबसे पहली चीज आपको ये समझ लेना है कि देखो, अब दो कोर्सेज की बात करता हूं। व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट द बैचलर्स डिग्री ऑफ द कॉमर्स डिपार्टमेंट, तो इस चीज को ये थोड़ा समझ लेना कि डिफरेंस ज्यादा नहीं होता, बस आपके जो ईयर्स होते हैं वो सेम ईयर्स होते हैं। कि आपकी जो बैचलर्स डिग्री है वो नॉर्मली कोई भी अगर आपकी कॉमर्स की डिग्री है वो आपके 3 साल में पूरी की क्या हो जाती है, पूरी कवर क्या हो जाती है, और ये एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है। अब जब आप इस डिग्री को अक्वायर करते हो तो बेसिकली ये एक ऐसी डिग्री है जो आपके मेनली फोकस आपके 3 एस्पेक्ट्स पे करती है। एक अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड टैक्सेशन पे फोकस करती है। जी हाँ दोस्तों, ये हालांकि आप जब फर्स्ट सेमेस्टर में जाते हो तो आप अकाउंटिंग और फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आप कॉस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ते हो। आप अगर मैं बात करूं, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ते हो। बट जब मैं टैक्सेशन की बात करता हूं तो टैक्सेशन आपको फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में तो नहीं होता है, लेकिन हाँ आप जब आपके ग्रेड के सेकंड ईयर में जाते हो, दैट इज योर थर्ड सेमेस्टर, इन दैट सेमेस्टर यू कम अक्रॉस टू दी सब्जेक्ट नोन एज टैक्सेशन। आपको वहां पे टैक्सेशन देखने के लिए क्या मिल जाता है। अब सबसे पहली चीज, सर ये कोर्स कितने साल का होता है, क्या जिंदगी भर ये कोर्स कर रहे हैं? नहीं, जिंदगी भर नहीं करना है, लेकिन हाँ ये जो कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है वो आपके 3 साल तक का ड्यूरेशन होता है। आप नॉर्मली किसी भी कॉलेज में जाके आप इसे क्या एडमिशन क्या ग्रैब क्या कर सकते हो। नेक्स्ट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द एडमिशन रिक्वायरमेंट, तो रिक्वायरमेंट क्या होती है, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि मैं लायक कैसे कहला सकता हूं एक बैफ डिग्री को क्या हासिल करने के लिए। तो देखो भैया आपको एक चीज बता दूं कि सबसे एक जो बोलते हैं ना, एक प्राइमरी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वो ये होता है कि आपको 10+2 पास होना चाहिए, मतलब आपका 12th जो है वो क्या कंप्लीट होना चाहिए। अब इट डजेंट मैटर वेदर यू आर बिलोंगिंग टू विद दी विथ मैथ्स कॉमर्स और विदाउट मैथ्स कॉमर्स सेक्टर, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। अगर आपके पास मैथ्स था तो भी आप ले सकते हो, अगर आपके पास मैथ्स नहीं था स्टिल यू आर इंटरेस्टेड इन बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, आप ये कोर्स का अक्वायर कर सकते हो। आपको कोई आके ये नहीं बोलेगा भाई आप ले नहीं सकते। समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं कि अब यहाँ पे सबसे पहली चीज है, अब कुछ कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जो अपने खुद के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस क्या करते, कंडक्ट क्या करवाते हैं, जहां पे आपको उनकी कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो आपको उनको क्या देना पड़ता है, उनकी कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स देंगे, वो आपको क्या फिलअप क्या करने देंगे। अब सर मुझे एक चीज ये समझ में नहीं आ रही, अगर मैं बैफ की डिग्री अक्वायर करता हूं तो क्या मुझे कौन से ऐसे फील्ड्स जो होते हैं जो मुझे एक्सप्लोर करने मिलेंगे, जहां पर मैं काम कर पाऊंगा। तो देखो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करता हूं तो जब आप ये सारी चीजें बैफ आप पढ़ते हो तो आप अक्रॉस आते हैं आपके अकाउंट्स वाली चीजों से, कॉस्टिंग वाली चीजों से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्टैट्स हो गए, पब्लिक पॉलिसी में, मार्केटिंग मैनेजमेंट, टैक्सेशन में, लॉ में, ऑडिटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, ये ऐसे कुछ फील्ड्स है जहां पे आप एक्सप्लोर करोगे आपकी बैफ की डिग्री कंप्लीट होने के बाद। यहाँ पे तो मैंने कुछ ही लिस्ट आउट किया, लेकिन ऐसे और भी कई सारे फील्ड्स है जहां पे आप अक्वायर कर सकते हो। और एक चीज और है भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सिर्फ आप अगर ये डिग्री अगर आप सिर्फ बैफ कर रहे हो तो यहाँ पे आपको जॉब तो लगेगी, लेकिन अगर आप एक अच्छी खासी प्रोफाइल चाहते हो, एक अच्छा खासा स्टैंडर्ड ऑफ वर्किंग चाहते हो, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं सिर्फ आपकी बैफ की डिग्री ये बोलते हैं ना कि फुलफिल नहीं करती वो चीज को, वो ड्रीम को आपको फुलफिल नहीं करती है। आपको थोड़ा सा और इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको मास्टर्स करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको बहुत सारे अलग से जो कोर्सेज होते हैं, सर्टिफिकेशंस होते हैं, वो आपको कंप्लीट क्या करना पड़ेगा इसमें और ज्यादा महारती बनने के। अब करियर अपॉर्चुनिटीज क्या होती है, देखो करियर अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे आगे आप एक अकाउंटेंट बन सकते हैं, आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हो, अकाउंटिंग फर्म चला सकते हो, अकाउंट्स असिस्टेंट बन सकते हो, ठीक है, स्टॉक ब्रोकर बन सकते हो, ट्रेडिंग बन सकते हो। तो मैं हर्षद मेहता
ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं रिस्क मैनेजमेंट, टैक्स एडवाइजर बन सकते हो, कॉर्पोरेट फाइनेंस हैंडल कर सकते हो, बैंक में काम कर सकते हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में काम कर सकते हो। एक जो मिथ है कि एक बंदा जो बाफ करता है, बीकॉम करता है, आखिर में जाके उसको बैंक में ही जॉब करनी है, तो भैया ये मिथ को माचिस लो और आग लगा दो, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये मिथ जो था वो गलत है। आपके पास इतने सारे सेक्टर्स होते हैं जहां पर आप क्या काम कर सकते हो, बस यही है फर्क। ये है कि भाई अब आप बोलोगे कि सर ये बाफ वाले क्या करे, बीकॉम वाले क्या करे। देखो एक चीज होती है, अगर आज के डेट में अगर मैं बात करूं जो करंट सिचुएशन चल रहा है, अगर आप सिर्फ ये एक चीज लेके चलते हो कि मैं अपने कोर्स की डिग्री जो मैं अच्छे से कंप्लीट कर लूंगा और मुझे एक अच्छी खासी जॉब लग जाएगी, तो भैया वो जो सपना है उसको बाजू में रख दो और उसको बोल दो टाटा बाय बाय। क्यों पता है क्या? क्योंकि आज कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि आपकी भीड़ जो है आपकी बहुत अच्छी खासी है, ठीक है। आज जो बंदे जो नॉर्मली जाते हैं वो 3 कोर्स अक्वायर करते हैं नॉर्मली, जिन्हें कुछ आइडिया नहीं होता है वो कहां चले जाते हैं, वो आपके बीकॉम में चले जाते हैं। जिन्हें थोड़ा बहुत आइडिया है, उनको थियोरी अच्छी लगती है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं अच्छा लगता, वो आपको बोलते हैं टाटा बाय बाय, वो बीएमएस करना चालू कर देते हैं। और जिन्हें अकाउंट्स में थोड़ा इंटरेस्टेड होता है दे गो टुवर्ड्स द BAF। ये 3 डिग्री मोस्ट डिमांडेड डिग्री है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स आज के डेट में कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन का जो लेवल है वो भी बहुत ज्यादा है। अब कहीं ना कहीं अब भीड़ में से अगर आपको अलग दिखना है तो आप एक चीज ये ध्यान में रखो कि आपको आपका जो डोमेन है, अगर आप अकाउंटिंग और फाइनेंस में करो तो वहां पे आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के सर्टिफिकेशन कोर्स जो आपको कंप्लीट क्या करने पड़ेंगे। अब अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बोलोगे कि सर ये कौन से सर्टिफिकेशन कोर्स बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट मुझे अक्वायर करना चाहिए ताकि कल को जब मैं जॉब पे जाऊं तो मेरे पास बहुत सारे स्किल्स होने चाहिए और एम्प्लॉयर बोले कि भैया बंदा तो यही चाहिए अपने को। समझ में आ गया? अगर ये सारी चीजें चाहिए तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। वहां पे एक एक चीज एक एक सर्टिफिकेशन मैं बताऊंगा कितने साल का। और सर्टिफिकेशन नॉर्मली बहुत बड़ा टाइम का आप नहीं लेते, नॉर्मली 1 साल के होते हैं, कुछ 6 महीने के भी कोर्सेज होते हैं, इंटर्नशिप होते हैं ऑनलाइन जहां पे आप वर्चुअली इंटर्नशिप कर सकते हैं अपने कॉलेज के टाइम पे। नेक्स्ट, और सबसे पहले एक चीज मैं यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ। सर ये BAF के लिए सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी होगी? मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, इस वीडियो में भी मैं कह रहा हूं कि भाई यूनिवर्सिटी टोटली आप पे डिपेंड करती है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। देखो अब क्या होता है कि जब हम कॉलेज की बात करते हैं तो कॉलेज वैरी करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो डिस्टिंग्विश होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं फाइनेंस का एक मेजर एस्पेक्ट होता है कि जहां पे बट ऑब्वियस सी बात आप एक बहुत पॉश कॉलेज में जाना चाहते हो तो वहां पे कुछ होती है स्कॉलरशिप वगैरह सारी चीजें जहां पे आप जा सकते हो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं फिर भी, लेकिन स्टिल मेजोरिटी ये नहीं कहती है ना। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, आपको मुंबई सिटी के किसी कॉलेज में लेना आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सारी की सारी चीजें आप पे डिपेंड करती है कि आप किस तरह से इसको क्या ग्राफ्स क्या कर रहे हो। समझ में आ गया? फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मैं कुछ टॉप मोस्ट आपके BAF कॉलेज की बात करूंगा तो ये सबसे पहले लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन, ये वुमेन्स के लिए कॉलेज है तो पुरुषों का तो काम बनता नहीं, अगर कोई फीमेल है तो उनके लिए कॉलेज बन जाएगा, ठीक है। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, तो बैंगलोर में है कि, और थर्ड है हमारा हिंदू कॉलेज, वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉलेज जो कॉमर्स वालों का एक सपना होता है कि भाई इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, इस कॉलेज में पढ़ना है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉलेज हिंदू कॉलेज जहां पे आपके एडमिशन अक्वायर कर सकते हैं, स्टिल बीइंग वन ऑफ द मोस्ट रैंक कॉलेज इन इंडिया। आपको कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स रहेंगी वो आपको देनी रहेंगी और आप ये कर सकते हो। अब सैलरी सबसे बड़ा रुपया, सही बात है। अब सैलरी कितनी मिलती है? अगर मैं BAF का कोर्स कर लूं तो मुझे सैलरी कितनी मिलेगी? तो आपकी जो सैलरी होती है वो 3.5 लाख से 8 लाख तक होती है। हाँ, और ये मैं पर मंथ की नहीं बात करूं, पर एनम की बात करो। अब पर एनम आपको पता होगा कॉमर्स वाले हो, पूरे साल की जो एनुअल सैलरी होती है वो 8 लाख तक होती है, ठीक है। अब सर ये अगर मैं बात करूं तो ये वैरी कैसे लगेगा कि मुझे 5 लाख की नौकरी लगेगी, 7 लाख की नौकरी लगेगी? भाई ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। मैंने पहले भी कहा अभी थोड़ी देर पहले कि ये आप कितने स्किल्स अपने अंदर अक्वायर करो, ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। समझ में आ गया? आप जितने ज्यादा स्किल्स अक्वायर करोगे, जितने ज्यादा सर्टिफिकेशन आप अलाइन कर लोगे अपने कोर्स डिग्री के साथ, उतना ही आपका जो वट होगा, आपकी जो इज्जत होगी वो बढ़ जाएगी और एम्प्लॉयर आपको सैलरी देगा। समझ में आ गया? और कुछ नहीं, बस थैंक यू लास्ट में। और अगर आप चाहते हो कि मैं लेक्चर्स पोस्ट करना चालू करूं आपके BAF के, आपके बीकॉम के, बीएमएस को, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। और साथ ही साथ मुझे ये भी बता देना कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, ठीक है। तो चलो दोस्तों मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।